किया कि ये उसके साथ जबरदस्ती कुछ ना कुछ होने वाला है, तो फिर वो जो है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई और उसने क्या करा कि वो सीधा चलेगी पुलिस स्टेशन और उसने वहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाई और पूरे मामले का फिर खुलासा हुआ। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की आपराधिक कहानियां सुनने के लिए रोज मिलती हैं। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को सुनने का आनंद लीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो है वो एक ऐसी घटना घट गई जिसने सबको झकझोर करके रख दिया। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत हम करते हैं। अंकित जो है वो सेल्समैन का काम करता है और सेल्समैन का क्या काम क्या होता है ये तो दोस्तों आपको पता ही है कि आना जाना हर चीज का जो है वो सेल्स करना, बेचना। अब एक दिन क्या हुआ कि अंकित की मुलाकात जो है वो एक लड़की से हो गई और अब उन दोनों की मुलाकात जब हो गई तो ये लड़की जो है वो अंकित के साथ बातें करने लगी। अब अंकित भी जो है वो इस लड़की के साथ बातें करने लगा, दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट आने लगा और काफी बातचीत करते रहे। अब धीरे धीरे जो है वो बात की होती है शुरुआत और बात काफी आगे तक बढ़ जाती है। जब बात काफी आगे तक बढ़ जाती है तो एक महीना गुजरता है, उनकी दोनों के आपस में फिर दोस्ती हो जाती है और उनको लगता है कि अब हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए। तो दो महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं और जब 5 महीने हो जाते हैं तो वो युवक जो है वो लड़की को एक होटल के कमरे में बुलाता है। मैं एक बार बता दूं दोस्तों कि ये कहानी जो है वो क्रॉसिंग रिपब्लिक की है, गाजियाबाद के। अब जब वो उसको होटल में बुला लेता है तो लड़की को भी ये लगता है कि उसे होटल में जाना चाहिए, क्योंकि अंकित जो है वो उसका पुराना दोस्त है और काफी टाइम पहले से उसके साथ दोस्ती हो चुकी है और उसको काफी जान पहचान भी हो गई है। तो ये क्या करती है, ये लड़की क्या करती है कि अंकित के साथ जो है वो चली जाती है मिलने के लिए। अब दोनों होटल में मिलते हैं और क्या होता है कि अंकित जो है वो उसके साथ गलत व्यवहार करता है और उसके साथ जो है वो दोस्ती करता है। दोस्ती करते करते जो है वो उनकी बात काफी आगे तक बढ़ जाती है और ये दोनों जो है वो एक दूसरे के रिलेशन में आ जाते हैं। अब क्या होता है कि अब ये अंकित जो है वो उसका वीडियो बना लेता है और उस लड़की को जो है वो ब्लैकमेल करने लग जाता है कि अगर उसने किसी से बाहर ये बात बताई तो वो वीडियो को जो है वो वायरल कर देगा। अब ये लड़की जो है वो अपनी बेइज्जती के डर के मारे काफी डर जाती है, घबरा जाती है और जैसा अंकित बोलता है और वैसे करने लगती है। इस दौरान उसको पता चलता है कि ये लड़का जिसका नाम अंकित है ये अंकित नहीं है, इसका नाम तालिब हसन है और ये सेल्समैन का काम करता है और खोड़ा कॉलोनी में जो है वो रहता है एक कमरे के किराए पे। वैसे बेसिकली जो है ये मुरादनगर का रहने वाला है। अब क्या होता है कि लड़की काफी घबरा जाती है, काफी परेशान हो जाती है कि इस लड़के ने उसके साथ अंकित बन करके बहुत झूठ किया, बहुत फरेब किया और उसके साथ बहुत धोखा किया और इन दोनों का जो है वो काफी आगे भी रिलेशन बन जाता है और आगे बढ़ जाता है। अब इस लड़की को क्या लगता है कि उस लड़के ने उसके साथ धोखा किया है और अब उसको जो है वो ये बात आगे बतानी चाहिए। अब ये लड़की क्या करती है कि ये चली जाती है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी सारी आपबीती पुलिस को बता देती है कि उसकी अंकित नाम के लड़के से जान पहचान हुई
और जान पहचान के बाद इन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। और जब इन दोनों की दोस्ती हो गई तो दोस्ती होने के बाद जो है वो दोस्ती इतनी आगे बढ़ गई कि एक दिन उसने उसको मिलने के लिए होटल में बुला दिया। और होटल में बुलाने के बाद जो है वो उससे मिलने होटल में चली गई, लेकिन उसने उसका गलत फायदा उठाया और उसका शोषण किया। अब क्या हुआ कि पुलिस ने इस लड़की की सारी बात सुनी और एफआईआर दर्ज कर ली और उस लड़के को जो है वो अरेस्ट कर लिया। अब जब उस लड़के को अरेस्ट कर लिया तो पुलिस का काम ये रह गया कि उसे पूछताछ करेगी कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने लड़की के साथ अपना धर्म जो है वो बदल करके झूठ क्यों क्यों बोला कि वो तालिब हसन नहीं, वो अंकित है। अब ये लड़की जो थी काफी घबरा गई थी, काफी परेशान थी, लेकिन अभी जो है वो इस बात की दोस्तों जांच पड़ताल चल रही है कि उस लड़के ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो है वो करंट कहानियां होती हैं ये। तो आज की कहानी तो बस इतनी ही थी, लेकिन आज की कहानी में हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। शिक्षा हमें ये मिलती है कि वैसे दिन में तो दोस्तों जब इंसान घर से बाहर निकलता है तो उसे हजारों लोग मिलते हैं। हजारों बनाने के लिए तो वो हजार लोगों को दोस्त बना सकता है, ना बनाने के लिए वो किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं बना सकता है। और आज की दुनिया में जो है किसी को भी ऐसे चलते हुए कभी फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। वो तुम्हारे साथ कुछ भी, तुम्हारा शारीरिक शोषण भी कर सकता है, कुछ भी तुम्हारे साथ कर सकता है। अब इस कहानी में क्या हुआ कि लड़की ने जो है वो उसके ऊपर विश्वास कर लिया कि वो अंकित है और उसके साथ धीरे धीरे उसकी दोस्ती होने लगी। और उसने जब उसको मिलने के लिए बुलाया तो वो मिलने के लिए भी चली गई। सबसे बड़ी गलती जो है वो यही थी कि उस लड़की को जो है उससे मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए था। और ये आजकल के युवा जो है वो, आजकल के लड़के जो हैं वो इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। और लड़कियों को जो है वो, लड़कियों का बोलते हैं लड़कियों के पैर जो हैं वो बहुत मजबूत होने चाहिए। अगर आप अपने पैरों को अपनी जगह से हिला देते हो तो आप खुद जाल में फंस जाओगे। तो मेरी दोस्तों आप लोगों से विनती है, आग्रह है कि कभी भी ऐसा लाइफ में आपको ऐसे हालात बने तो कभी भी किसी के साथ किसी के ऊपर भरोसा ना करें। और क्योंकि आजकल की दुनिया में जो है वो कोई किसी के साथ प्यार नहीं करता है और कोई किसी का दोस्त नहीं है। आजकल की दुनिया जो है ना बहुत ज्यादा मतलबी दुनिया बन चुकी है, इसमें बिल्कुल प्यार नाम की चीज नहीं रही है। और अगर कभी भी लाइफ में ऐसी तुम्हें अवसर मिले तो कभी किसी के झांसे में ना फंसो। और जो कोई आपको बुलाए होटलों में या कहीं पार्क में या कहीं कमरों में या रूम में, तो कभी भी वहां पे मत जाओ, क्योंकि आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके हाथ में है, आपकी सेफ्टी सिर्फ आप ही के हाथ में है। इसलिए कभी भी कोई ऐसा गलत कदम ना उठाओ जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी भी उठानी पड़े और फिर बाद में पुलिस के पास एफआईआर दर्ज भी करवानी पड़े। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी सुनना अच्छा लगा होगा। मेरी कहानी आप लोगों को सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, ताकि आप सचेत रहें और जागरूक रहें कि ये ऐसा भी हमारे देश दुनिया में हो रहा है। बता दूं कि आज की कहानी थी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की, जो मैंने आपको बताई। तो चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।